बड़ी खबर हम आपको बता दें और खबर यह है कि अवैध प्रवासी भारतीयों को डिपोर्ट कर रहा है अमेरिका। सैन्य विमान से भारत रवाना किया गया। अवैध भारतीय प्रवासी भारतीयों की डिपोर्टिंग शुरू कर दी गई है। अवैध प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप का ये एक्शन है। जी हां, ट्रंप ने कार्यभार संभालने से पहले ही ये साफ कर दिया था कि जो लोग अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं उनको उनके देश वापस भेजा जाएगा। इस दिशा में वो मैक्सिको के लोगों के खिलाफ कदम उठा चुके हैं। कोलंबिया के लोग उनकी लिस्ट में हैं और अब खबर ये आ रही है कि भारतीयों के खिलाफ भी उन्होंने कदम उठाया है। ये बड़ा एक्शन लिया है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता उमा शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, डिटेल्स क्या हैं, कितने भारतीय हैं? जी देखिए, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से ये जानकारी आई है कि C-17 जो कि अमेरिका का सैन्य विमान है उसके जरिए अब भारतीयों के एक दल को अमेरिका से रवाना किया गया है और जिनके भारत पहुंचने में तकरीबन 24 घंटे तक का वक्त लग सकता है। इस रिपोर्ट के बारे में अभी तक ये नहीं बताया गया है कि कितनी तादाद है, लेकिन इतना तो तय है कि भारत में जो डिपोर्टेशन की जो भारतीय जो लिस्ट है वो 18,000 की लिस्ट है और एक विमान में तकरीबन 1,000 के आसपास जो भारतीय हैं उनको भेजा जा सकता है, ये एक अनुमान है। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद से लगातार अवैध इमिग्रेशन के मुद्दे पर एक के बाद एक कदम उठाना शुरू किया। आपने भी जिक्र किया कि अलग अलग देशों को वो डिपोर्ट कर रहे हैं। उनके नागरिक अल सल्वाडोर भी जो है वो अपने नागरिकों को लेने को तैयार हो गया है। कई सारे जो अवैध प्रवासी हैं उनको ग्वांतानामो बे भेजा जा रहा है। तो ये जो भारतीयों को भेजने का जो सिलसिला है वो पहले भी चलता रहा। हमने देखा कि बाइडेन के प्रशासन के टाइम में भी तकरीबन 1100 भारतीयों को लेकर जो विमान है वो यहाँ पे पहुंचा था। लेकिन ट्रंप के आने के बाद जिस सख्ती के साथ उन्होंने इमिग्रेशन के मुद्दे पर, अवैध इमिग्रेशन के मुद्दे पर काम करना शुरू किया है, उसी का नतीजा है कि रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के हवाले से जानकारी आ रही है कि भारतीयों के एक दल को, कितनी तादाद है ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये ट्रंप की उसी रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो जल्द से जल्द अवैध प्रवासियों को अमेरिका से बाहर भेजना चाहते हैं। जो एक जानकारी आई थी उसके मुताबिक करीब 7 लाख भारतीय जो है अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। कुल 52 लाख भारतीय हैं, जिनमें से 7 लाख जो है अवैध रूप से रह रहे हैं। उनमें से 18,000 के आसपास अभी डिपोर्टेशन लिस्ट में है और उन्हीं में से कुछ को अभी वापस भेजा जा रहा है, ऐसी जानकारी है। जी उमा, जिस सैन्य विमान से अवैध प्रवासियों को भारत भेजा गया है वो विमान अब कितने बजे तक यहाँ पर लैंड करने की उम्मीद है? जी देखिए, ये 24 घंटे तक का वक्त ले सकता है। इस रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। एग्जैक्ट समय किस समय वो चला है इसकी जानकारी अभी तक पुख्ता तौर पे सामने नहीं आई है, लेकिन क्योंकि एजेंसी की रिपोर्ट है, अभी विदेश मंत्रालय से इसकी पुष्टि होनी बाकी है। खबर तो रॉयटर्स की है, ये बात तो जरूर है, लेकिन आधिकारिक तौर पे क्या कम्युनिकेट किया गया है, थोड़ी देर के बाद ये जानकारी हो सकता है कि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से साझा की जाए और विमान के आने में 24 घंटे का वक्त लगेगा, ये एजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है। जी, संक्षेप में अगर आप उमा ये भी बता दें कि डिपोर्टेशन की प्रक्रिया होती कैसे है, चिन्हित कैसे किया जाता है, क्या ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, क्या इनकी जो लिस्ट तैयार की जाती है उसका वेरिफिकेशन भी होता है, ये जरा लोग शायद जानना चाहें कि डिपोर्टेशन की पूरी प्रक्रिया होती कैसे है। जी देखिए, जो वहाँ पर अवैध प्रवासी हैं वो तो वहाँ की जो एजेंसियां हैं वो तय करती हैं कि इनके पास दस्तावेज हैं या नहीं है, लेकिन जब से डिपोर्टेशन की बात हुई है तो भारत सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया था कि वो उन अवैध रूप से रहने वाले भारतीयों को वापस लेने को तैयार है जो पुख्ता तौर पे जिनके बारे में दस्तावेज हों कि वो भारतीय नागरिक हैं। तो एक वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो अपनाई गई है इस मामले में, जितनी हमें जानकारी है, और उन्हीं को वापस भारत लेगा जो पुख्ता तौर पे भारतीय हैं। और ये जो भी उनके बारे में जानकारी दी जाएगी वो बिल्कुल जमीनी स्तर पे, यानी कि थाना या गांव के स्तर पर फिजिकल वेरिफिकेशन के जरिए पहचान की जा रही है और उसी के हिसाब से वापस भारतीयों को आने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया उमा आपका इस पूरी जानकारी के लिए।